गांव शिवनपुर। यहाँ की गलियां दिन में जितनी शांत दिखती हैं, सूरज ढलते ही उतनी ही भयानक हो जाती हैं। गांव के चारों ओर फैला घना जंगल ऐसा लगता है मानो कोई दैत्य मुंह बाए खड़ा हो। रात को यहाँ सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी ही धड़कनें शोर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यहाँ रात किसी की सगी नहीं होती। जो अंधेरे में बाहर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। इसी गांव में रहती थी अनन्या। अनन्या जिसका चेहरा किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसा था। दूध जैसा सफेद रंग, कमर तक लहराते काले बाल और वे बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक बार कोई झांक ले तो खुद को भूल जाए। गांव के लड़के कहते थे, अनन्या अगर देख ले तो दिल धड़कना भूल जाता है। पर किसी को नहीं पता था कि रात के सन्नाटे में उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो जाती थी, जैसे उनमें कोई नरक समाया हो। अनन्या का बचपन किसी बुरे सपने जैसा था। उसकी मां की मौत तभी हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसका पिता एक शराबी था जो हर रात नशे में धुत होकर उसे पीटता था। हर रात अनन्या के कानों में सिर्फ 3 आवाजें गूंजती थी, बर्तन टूटने की, अपनी ही सिसकियों की और पिता की उन गंदी गालियों की। फिर एक दिन वो काली रात आई जब अनन्या ने अपने पिता को छत से लटका पाया। पुलिस ने कहा आत्महत्या थी, गांव वालों ने कहा नशे का नतीजा था, लेकिन अनन्या जानती थी कि उस रात किसी ने खिड़की के बाहर से उसका नाम फुसफुसाया था। पिता की मौत के बाद अनन्या को अजीब सपने आने लगे। हर सपने में एक जलती हुई आंख, काले कपड़ों में लिपटा एक खौफनाक बूढ़ा और एक ही गूंज, ताकत चाहिए तो डर को गले लगाना होगा। एक रात जब वो जागी तो कमरे का मंजर बदल चुका था। दिए की लौ हवा के विपरीत जल रही थी और सामने वाली दीवार पर एक औरत की परछाई नाच रही थी, जबकि कमरे में अनन्या बिल्कुल अकेली थी। धीरे धीरे अनन्या को अपनी शक्तियों का एहसास होने लगा। वो जहां से गुजरती लोग बेबस होकर उसे ताकने लगते। जो उसे छूता उसकी सांसें तेज हो जाती और शरीर कांपने लगता। राहुल, गांव का एक सीधा सादा लड़का जो अनन्या से बेइंतहा प्यार करता था। एक रात उसने अनन्या का हाथ थामकर कहा, अनन्या, तुम चाहो तो मैं अपनी जान दे दूं। अनन्या के चेहरे पर उस पल प्यार नहीं बल्कि एक डरावनी मुस्कान थी। उसने सोचा, अगर लोग मेरे लिए मर सकते हैं तो मैं क्यों ना उन्हें मारकर अमर होने की तैयारी करूं। पूर्णिमा की रात थी। घड़ी में रात के 12:47 बज रहे थे। अनन्या जैसे किसी वशीकरण में थी। वो बिना चप्पल के नंगे पैर जंगल की ओर चलती। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बैठा था, बाबा वज्रनाथ। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे की खाल लटक रही थी। बाबा ने उसे देखते ही ठहाका लगाया। आखिर आ ही गई। तेरी आत्मा मुझे बरसों से पुकार रही थी। बाबा ने उसे काला ज्ञान देना शुरू किया। उसने बताया कि वो शमशान साधना करता है। अनन्या कांप रही थी, लेकिन जब बाबा ने फुसफुसाकर कहा, तेरे पिता ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मैंने ही बुलाया था। तो अनन्या का दिल जैसे धड़कना भूल गया। नफरत और ताकत की भूख ने उसे पत्थर बना दिया। बाबा ने जमीन पर एक असली इंसानी खोपड़ी रखी। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने कागज के नहीं बल्कि इंसानी चमड़े के बने थे। बाबा ने आदेश दिया, अपना नाम अपने ही खून से लिख। अनन्या ने बिना हिचकिचाए अपनी उंगली काटी। जैसे ही खून की बूंदें उस चमड़े के पन्ने पर गिरी, जमीन सरसराने लगी। पूरे जंगल में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। पीपल के पत्ते उल्टे होकर हिलने लगे। बाबा चिल्लाया, आज से तू साधारण नहीं रही, तू रात की रानी है। अब हर पूर्णिमा को अनन्या घर से निकलती। उसने बाबा से वे सारी काली विद्याएं सीखी जिनसे वो किसी को भी अपनी नजर से बांध सकती थी, आवाज से बुला सकती थी और किसी के भी
सपनों में घुसकर उसका दम घोंट सकती थी। अनन्या का चेहरा अब और भी सुंदर और तेजस्वी हो गया था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। उसी समय गांव में रहस्यमयी मौतें शुरू हो गईं। कोई फांसी पर लटका मिलता, कोई नदी में डूबा हुआ, तो कोई सोते सोते ही मर जाता। हर मरने वाला आखिरी समय में सिर्फ एक ही नाम बुदबुदाता था, अनन्या, अनन्या। राहुल, जो अनन्या का साया बना रहता था, उसे अनन्या ने एक रात चुपचाप बुलाया। राहुल खुश था, पर जैसे ही अनन्या ने उसे छुआ, राहुल की आंखों से आंसू और खून एक साथ बहने लगे। उसकी आत्मा अनन्या के शरीर में समा गई। राहुल की लाश ठंडी पड़ गई और अनन्या के अंदर कुछ ऐसा जाग गया जो अब कभी नहीं सोने वाला था। बाबा वज्रनाथ ये देखकर हंसा। तूने मेरी सारी विद्या को बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब तू मेरी शिष्या नहीं रही, मेरी बराबरी पर है। पर याद रख, इस खेल में केवल एक ही रह सकता है, या तो तू या मैं। अनन्या की आंखें उस समय पूरी तरह काली थीं। उसने गुस्से में पलटकर अपना हाथ बाबा के गले की तरफ बढ़ाया और बाबा का गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बाबा के मांस में धंस गईं। उसने कहा, गुरु, अब शिष्या तैयार है। मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी ताकत अब मेरी है। अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बाबा वज्रनाथ की लाश मिली। उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था, जैसे किसी ने उसकी रगों से आखिरी बूंद तक निचोड़ ली हो। अब शिवनपुर में एक नई अफवाह फैल गई थी। लोग कहते हैं कि अब यहां एक नहीं बल्कि दो आत्माएं शिकार करती हैं। एक जो दिखाई देती है, अनन्या, और दूसरी वो जो बाबा की शक्ति बनकर उसके पीछे चलती है। गांव की गलियों में आज भी जब रात के 12:47 बजते हैं, तो लोगों को एक पायल की आवाज और एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। क्या आप तैयार हैं उसकी अगली नजर का शिकार बनने के लिए?